लेकिन गुरुजी ने भी अपना जलवा सच में दिखा दिया। जब से यही कहना शुरू किया तब से गुरुजी ने, अभी याद आ रही है बात कि तब से ही गुरुजी ने दिखा भी दिया कि सारे सोर्स एक तरफ है, मेरा सोर्स एक तरफ है, कि सारे सोर्स लगा के हम लोग राष्ट्रपति के बेटी तक का सोर्स लगा के आ गए थे बुद्धि से। तो भगवान ने अपने आप बिना सोर्स के झोली में डाला। ये गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं ही प्यार करता हूँ। हाँ जॉली बोलो, तुम तो बोल सकती हो कुछ, आज तो तुम्हारा दिन है। मुझे तो ये सीखने को मिला कि इतना पेशेंस भगवान ने हर समय ध्यान रखा। आपने देखती थी सोशल साइट्स वगैरह पे कि लोग थोड़ा थोड़ा टाइम में डिप्रेशन में जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, चीजें नहीं मिल पा रही हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन मुझे लगता था कि आपका थॉट प्रोसेस हर समय, जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशंस होता था, एक जगह पंचिंग बैग की तरीके से मेरा था कि ऑल द वे इतनी लंबी जर्नी को फ्रस्ट्रेशंस या समझ में नहीं आना कि हो क्यों रहा है ये, इतना ज्यादा दिमाग से परे की बात लगती थी कि इतना डिले, इतना समझ में नहीं आता था। तो हर जगह आपका समझाना, उसको आगे बढ़ाना, मेंटल लेवल सही रखना उस पीरियड में। अदरवाइज लगता था कि सब गलत सा लगता था। लेकिन हर समय सत्संग, हर समय वो थॉट प्रोसेस देना कि नहीं, पॉजिटिविटी देखो, पॉजिटिविटी देखो, तो समझ में, मतलब अब जाकर अब ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ, बात गुरुजी ने तो जीवन में हम लोगों को ये सिखाया है, ये सिखाया नहीं है बल्कि इसमें टिकाया है। आज कितने साल विपरीतता में गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मैं विपरीतता को खत्म करूंगा, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलूं। उन्होंने कहा जो है स्थिति वही तुम्हारे लिए अनुकूल है, उसी में तुम्हें खुश कर दूंगा। यही गुरुजी का काम हम लोगों को हमेशा रहता था। तो वही हम लोग भी बस जानते हैं कि जब तक है, पर्स में भी है हमारे, तब तक हम क्यों कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। कैसा याद है कि अभी 2 महीने पहले, जब क्योंकि इतने टाइम से लोन्स वगैरह सब और SIPs वगैरह सब पे ऑफ ऐसी ऑटो कट पे जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि सही है, तो फिर जब ऐसा कुछ है तो फिर मैं सब बंद कर दे रही हूँ, सब रिट्रीव सब कैंसिल कर दे रही हूँ अब कुछ भी, क्योंकि कितना उस डिडक्शंस होते रहते बैंक्स में। तो अब बिल्कुल ही कॉर्नर पे चला गया मामला, खत्म ही हो गया है। तो आपने भी बड़ी लाइटली बोल दिया कि ऐसा करो, रिट्रीव कर लो सब चीजें, सब कैंसिल वैंसिल कर दो, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ इन्वेस्टमेंट्स और कुछ पे ऑफ करने की। तो मैं बोला ये सही है, बड़े आसानी से कह दिया कि बंद कर दो, कोई फर्क ही नहीं है। मुझे तो ऐसा फील हुआ है ना, तो कोई मतलब मैं चिंता बता रही हूँ कि शायद मेरी चिंता से थोड़ा सा फर्क पड़ जाए कि काम तो करे रहे थे भी रिज्यूम वगैरह, लेकिन कोई वो नहीं, बहुत लाइट वे में। मैं बोला, तो मैंने फिर उसके बाद अंदर ही अंदर सोचा सही है, जब कोई चिंता ही ऐसा कुछ है ही नहीं करने का, तो मैं भी बंद करके बैठ जाती हूँ। मैं भी उस चैप्टर को भी सोचना ही बंद कर देती हूँ आज से। अभी काम बना, आदि काम बनता है। तो भगवान कहते हैं सब्र करो, ये समय गुजर जाएगा। वो थॉट प्रोसेस ही बंद कर दिया कि हाँ, भगवान ने यहाँ तक का भी सीमित कर दिया कि आप वो भी चैनल बंद कर दो कि सही है। मैं शायद भगवान को डराने की कोशिश कर रही थी कि अब तो, मतलब मैं एक तरीके से वो कह रही थी ना कि अब तो आप टेंशन में आ जाइए कि मैं ये सब भी करने वाली हूँ। तो दिखाई देता तो सब दिखाई के भैया कमी कह रही है, 2 मकान हो गए हैं अपने इंडिविजुअल, तुम्हारे खुद के 2 मकान है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस भी है, तुम्हारे पास ये भी है। जो होता तो लगता था कि सब तो है, क्या करना है। और गुरुजी की बात याद आती थी, एक कैसेट पे गुरुजी ने बोला है कि अरे मेरे पास तो 1000 होता तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं उस समय का 1000 बहुत होता है, जैसे आज का 1 लाख समझ लो। तो गुरुजी कह 1000 होता तो मैं जो कभी ना कहता काम करो, अरे ठीक है बैंक में डालो, ब्याज से चलाओ घर, आराम से भजन करो। तो बात तो आज भी वही है कि जब हमारे पास सब कुछ है, फिर हम शिकायत क्यों करें, फिर हम क्यों, फिर बस
शरीर के लिए जरूरत है काम की, तो भगवान की कृपा से काम तो तुम्हारे पास इतना था। बड़ा काम कर रही हो, बड़ा काम कर रही थी। सही हो आज कि जो है हम लोग तुम्हारी वजह से बड़े गुरु जी के शुक्राने जो सबको सत्संग मिल रहा है, सबको आत्मिक शांति मिल रही है, तो सबको कहाँ जाएगा, रोया रोया आशीर्वाद तुम्हारे पास ही जा रहा है। भगवान ने इतना बिजी रखा सच में। अभी 2 दिन ये सब उस समय नहीं समझ में आता है कि जैसे कहते रहते हैं ना कि जॉब, ये जॉब के लिए मतलब ये भी लगता था ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। तो अभी 2-4 दिन पहले किसी सत्संगी ने बोला यार तुम्हारे को तो जब फोन करो तो पहले अभी तुम्हारी वेटिंग जाती है या फिर तुम कहती हो हम कॉल बैक करेंगे। मतलब या तो कुछ ना कुछ तुम्हारा चलता रहता है कॉल पे या तुम कुछ कहीं ना कहीं बिजी होती है। तो मैंने फिर अपने में रियलाइज करा कि ऐसे करने में कोई भी नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा एंगेजमेंट्स भी नहीं है। लेकिन तब भी उन्हें ये फील हुआ कि हाँ मैं फुल टाइम बिजी रहती हूँ हमेशा। मुझे लगता है कि भगवान ने ये इतना पीरियड, क्योंकि कितना सोचने की हैबिट, सब सोचों को बंद करना, कितना प्रॉब्लम है मेरे साथ थी कि मैं कितना ओवर थिंकिंग में रहती थी। तो ये पीरियड तो जैसे हर पल यही थैंकफुल लगता है कि वो मेंटल ब्रेकडाउन नहीं करवाया, इतना अटैच रखा तो वो पीरियड निकला। अदरवाइज सत्संग में लग रहा है कि मैंने किसी का कोई काम करा, मैं इतना भगवान ने मुझसे उतना एंगेज रखवाया, वरना फिर जो सोचने वाला इतने व्यक्ति, वो तो सच में उसका पहले ही वो पिल्स जिस तरीके से खाना शुरू कर देता और प्रॉब्लम में हो जाता। मुझे अपना लगता था कि सच में भगवान का कितना है कि सोच बंद करने का काम हो रहा था दिन रात मेरे साथ कि हाँ मैं उसे सही समझू हो जाएगा। यही गुरु जी के कृपा को हमेशा भक्तों को याद रखना चाहिए। जो भी है हम सब है, हम लोग इसके काम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी परेशानी भी है उसमें भी हमें गुरु जी लाए हैं, तो जरूर हमारे या तो बोले पागल होने का समय आ गया था मेरे, जो गुरु अपने उसमें चला के सेवा में, या हमारी सूली आ गई थी जो कांटा कर रहा है गुरु। यही है गुरु जी का ज्ञान जो हम लोगों ने गुरु जी से लिया है कि हर हाल में भलाई हमारी होकर रहता है। और कितना बचाए हैं हम, किसी के कुछ कर रहे हैं किसी का भी, तो हम किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना भला कर रहे हैं, अपना सब छुपा रहे हैं। चुपता बढ़िया है, अगर अंदर में बड़ा अभिमान रहता है हम तो इतना कर रहे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमारे को गुरु जी हमारे हिसाब से नहीं दे रहे हैं। ये जो सोच है ना गुरु के प्रति अविश्वास की, इसी को हम लोगों को अपने जीवन भर जो है ना बार बार जिंदा रखना है कि गुरु इसी सत्संग के माध्यम से जिंदा रहती है, इन्हीं अनुभवों के माध्यम से कि हम मतलब कितने अनुभव हम लोगों के जीवन में हुए हैं। बबुआ के तब से शुरू हुए हैं जो अनुभव, और मतलब उसके बाद भी देखो मन भूलन आ रहा है, भूल जाता है इन अनुभवों को, अपने साथ हुई घटनाओं को, और सोचता है हम बहुतों का कर रहे हैं, बहुतों का कर, भूल जाता है। पाठ पढ़ा हुआ बार बार भूलता है। रिवाइज रहे ये पाठ हम लोगों को, इसी के लिए सत्संग है, सुबह शाम का है जिसको, क्योंकि भूलता है मन ही तो भूलन आ रहा है, बार बार याद करना है कि हर समय उसी की कृपा से हम लोग चल रहे हैं, उसी के कृपा के साए में हैं, इसलिए जो है ना बड़े निश्चिंत हैं। और इस बात की भी जरूरत करता है कि हम कर रहे हैं तो हम इसका भी अभिमान कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि ये दिमाग इस लायक रखा है गुरु ने, ये भी बड़ी कृपा है गुरु की। नहीं तो जीवन ऐसा है कि कुछ भी एक क्षण में तो कुछ होता है, पता नहीं होता है। उस गुरु जी का अति शुक्राना, उसके सत्संगियों का बहुत शुक्राना। तो गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे सत्संगी देवता। अब ये बात गुरु जी बोलते हैं और बिल्कुल राइट लगती है कि सत्संगी देवता हमारा कुछ भी कभी नुकसान नहीं करते। और अब तो
ये महसूस होने लगा कि संसार में कोई नहीं नुकसान करता है, नुकसान करता है सिर्फ अपना मन, हमारा स्वयं का, हमारी अपनी माँ की सोच। अन्यथा कोई दुनिया में हमारा बुरा करता ही नहीं। तो बहुत बड़ी सच्चाई है, और अनुभव से ही ये बात समझ में बार बार आती है। हम क्या, जो जलने वाले भी जैसे होते हैं, साथ से कि बहुत साथ रहती है हर समय, तो दूसरा भी रहता है साथ में, तो सबको जलन होती है। हम लोग को भी गुरुजी से जलन होती थी, दूसरे से बोलते नहीं थे मुझसे, लेकिन जलन तो चलते तो ही है। प्यार का मतलब है थोड़ी जलन होना। लेकिन देखो, वो भी दुआएं देते हैं, उनकी दुआएं भी काम करी। तो इसलिए कहते हैं कि सबके सहयोग से सब होता है। जो कर रहा है हमारे लिए भला हो रहा है। ये मतलब दूसरे से अपना नुकसान नहीं है तो नहीं है, ये बात जैसे कहते नहीं, बिल्कुल दिमाग में, दिल में बैठती जा रही है, दूसरे से भला होता